सर स्क्रीन नजर आ रही है? जी जी। शेयर स्क्रीन। ठीक है सर। चलें, हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। तो अभी हम शुरू करते हैं। वही जो हमारा प्रोटोकॉल है। पहले हम इन्वायरमेंट सेटअप कर लेते हैं। टीएस कन्फिग फाइल बना लेते हैं। उसके बाद पैकेज और जेसन बना लेते हैं। अब ये क्रिएट कर ली हैं। अब इनको वही उसी तरह मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉड्यूल को नोट मॉड्यूल रेजोल्यूशन भी नोड नेक्स्ट कर देते हैं। में उसका नाम टाइप देते हैं, मॉड्यूल। ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेते हैं, index.ts। और आज का सेशन हम शुरू करते हैं कॉल बैक्स रिवाइज करके। कॉल बैक पे नजर डालते हैं और आज हम तीनों टॉपिक्स कवर करेंगे, कॉल बैक्स भी, प्रोमिसेस भी, और एसी का वेट में जिस तरह से हम कर सकते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली ये तीनों फीचर्स से हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए। और कॉल बैक देखते हैं। कॉल बैक के टॉपिक, कॉल बैक के फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले हम टाइप बना लेते हैं, जिसको नाम देते हैं कॉल बैक। हमने टाइप बना ली कॉल बैक के नाम से। अब के लिए क्या होता है, कॉल बैक ये होता है कि हम अंदर दूसरे कॉल कर रहे हैं, तो उसको यानी कि कॉल नहीं कर रहे, यानी कि उसको एज अ पैरामीटर पास कर रहे हैं। दूसरे हम पैरामीटर हम पास करते हैं उसको कॉल बैक। समझ लेते हैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ कि हम एक ग्रीड फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन इसमें हम अ, देते हैं एक पैरामीटर जिसको कहते हैं नेम, और साथ हम इसमें दे देते हैं कॉल। कॉल बैक हम यानी कि जो फंक्शन जिस एज अ पैरामीटर पास करना है उसको हम कॉल बैक कह लेते हैं। उसकी टाइप हम रख लेते हैं वो टाइप जो कि हमने ऊपर क्रिएट की थी, कॉल के नाम से। अब बेसिकली हमने यहाँ पे यही ये कोड विस्परर का ये कर लेते हैं, हेलो डॉलर नेम और कॉल बैक। ठीक है, ये हो गया। अब हम दो फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम फंक्शन बना लेते हैं से हेलो, और फिर हम फंक्शन बन से गुड बाय, और उसमें कर देते हैं करते हैं इसे हमने जो फंक्शन जो हम एज अ पास कह देते हैं। अब
हम ये इरफान और से हेलो इस फंक्शन के अंदर आएगा, ग्रीट फंक्शन के अंदर आएगा। अब ये से हेलो जो है बेसिकली है कॉल बैक, ठीक है, इधर किया हुआ है मीटराइज। इस केस में हमने जो है विदाउट एनी पैरामीटर कॉल बैक फंक्शन कॉल की है। अगर इधर इसको पैरामीटराइज करेंगे तो फिर उधर दूसरी जगह पे भी मेंशन करना पड़ेगा स्ट्रिंग। इसको रन करके देखते हैं रिजल्ट हेलो इरफान हेलो हेलो प्रिंट। चेक करते हैं, फाइल करते हैं इसको और करते हैं नो index.js। ये देखें हेलो इरफान प्रिंट हुआ और फिर अब ये हेलो इरफान जो है ये फंक्शन का अपना यहां से प्रिंट हो रहा है, और ये हेलो जो प्रिंट हुआ ये कॉल बैक का हेलो है। ठीक है, यहां तक किसी का कोई सवाल? एक यानी प्रॉब्लम नहीं कह सकते जी, बताएं। जी जी, तो दोनों तरह से कर सकते। जी जी, लो होगा, आप ठीक हो? देखिए हेलो प्रिंट और सही। अभी कन्फ्यूजन है कुछ? बताएं बताएं, कोई मसला है तो बताएं। से सेम एज गुड। आप इधर गुड इसको कमेंट कमेंट कर दिए, ठीक है। आप देखें इधर हेलो और गुड बाय प्रिंट जैसे ये फंक्शन इस हेलो। फंक्शन की वजह से पैरामीटर पास। मुझे एक बनाया है, तो वैसे भी ग्लोबल इस मीटर लोग डायरेक्टली पैरामीटर इसलिए यानी अब ये तो एक फंक्शन है, ठीक है, लेकिन अगर हम पूरा प्रोग्राम लिख रहे हैं और चाह रहे हैं कि फंक्शन सीक्वेंशली एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम एज अ कॉल बैक कॉल यूज करते हैं। उसके लिए मैं आगे आ रहा हूँ, कॉल बैक हेल्प की एग्जांपल यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ने रूम बुक करने के लिए रिक्वायर्स डिसाइड करनी है, आपने प्राइसेस करनी है, आपने मुख्तलिफ स्टेप्स करने हैं, तो वो स्टेप्स एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होंगे, तो वो हम जी मुख्तलिफ बिल्कुल कॉल उसको एग्जीक्यूट उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया, समझ गया मैं। हेल्प की आने लगा था अब मैं, तो कॉल बैक हेल्प में क्या होता है, मैं जाता हूँ कॉल बैक हेल्प क्या होता है। क्या कह रही हैं, दोबारा बताएं। सर अगर हम कॉल बैक में कोई पैरामीटर लेना चाहें और फिर उस पैरामीटर को हम पैरामीटर के साथ उसे कॉल करें, यानी कि आर्गुमेंट कॉल भी कर सकते हैं, ये देखें इधर आपको भाई टाइप में वैल्यू देनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इसमें कह लेते हैं फॉर एग्जांपल क्या कह लेते हैं, ए
को स्ट्रिंग मीटर हम इसको डिसाइड। अब कॉल बैक में इधर आके हमें देना पड़ेगा इसको नेम मिलेगा, नेम हम कॉल बैक में ले रहे हैं। इसी तरह होंगे हेलो, जिसकी टाइप स्ट्रिंग और नेम। ठीक है, अब इधर मेरा ख्याल में अब चलना चाहिए, इसको करते हैं। ये देखें हेलो इरफान प्रिंट हो गया। ठीक है, ये पैरामीटर के जरिए भी हम कर सकते हैं, पैरामीटर ही पास कर सकते हैं कॉल बैक को। यानी कि इधर हमने नेम दोनों पास किया। जी जी, दोनों केसेस में आउटपुट सेम ही मिलेगा। आउटपुट डिपेंड करता है, आप सेम ही मिल जाएगा। अगर आप चाहती हैं कि डिफरेंट है, आप इधर कर दूं वेलकम। ठीक है, तो अब वेलकम आएगा। आप आउटपुट सेम भी आ सकते हैं दोनों। आप पे डिपेंड करता है आप क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, जो आप लॉजिक इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो हर एक चीज को करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, और हम जो तरीका पढ़ रहे हैं अभी वो कॉल बैक्स है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। जब आ जाते हैं कॉल बैक हेल्प की एग्जांपल की तरफ, तो अभी यहाँ पे हम एक मैं छोटा सा फंक्शन नहीं, मैं छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ। कॉल बैक हेल्प बेसिकली क्या होता है थोड़ा सा बता दूं कि ना, वो फंक्शन आप फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास करते चले जाते हैं। सिंपल लेमैन टर्म में इसको कहते हैं फंक्शन विद इन अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन कॉल करते जाते हैं। तो अभी हम फ्यू फंक्शन बना लेते हैं। अब इसमें मैं कंसोल लॉग कर में सिंपल लिए फ्यू स्टेप्स हैं, जिसमें से पहला स्टेप ये हो सकता है कि हम रुकने क्या हमारी रिक्वायरमेंट, क्या हम होटल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज चाह रहे हैं, किस किस तरह का होटल चाह रहे हैं, वो हम डिफाइन करें कि किस तरह का होटल चाह रहे हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट हो सकता है करेंगे कौन सा होटल आपकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता है। फिर तीसरा जो स्टेप हो सकता है वो हो सकता है चेक करें, चेक क्या आपके बजट में आ रहा है, इस तरह की चीजें आप चाहते हैं। फी एंड प्राइसेस। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो कि हम कर रहे हैं। उसके बाद फाइनल स्टेप हम करते हैं क्या है, पेमेंट मेड। अब ये सारे हेल की एग्जांपल है। हर यानी फंक्शन विद इन अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन कॉल हो रहा है। अब इन सबको मैं डिले दे देता हूं 2 सेकंड का। ठीक है,
अब मैं ऊपर वाला कोड देता हूँ, ये वाला। हाँ, अभी सारे स्टेप जो हैं सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होंगे और हर 2 सेकंड के बाद एक स्टेप हो रहा होगा। रिक्वायरमेंट डिफाइन, रिसर्च एंड कंपेयर, चेक अवेलेबिलिटी एंड प्राइसेस, एंड पेमेंट मेड एंड बुक्ड। ठीक है, अब ये कंप्लीट प्रोसेस है। अब ये कोई, यानी कि कोई एरर बैक हेल, इसको इसलिए कॉल बैक के अंदर भी कॉल बैक कॉल होता चला जा रहा है। कुछ कुछ सिचुएशन में ये हमें ओके भी है, लेकिन इससे जो मोर रीडेबल जो तरीका है वो है प्रोमिसेस का। अब मैं प्रोमिसेस की तरफ आने लगूं, उससे पहले मैं ये अगर आप लोगों का कॉल बैक हेल्प पे कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। सर इससे मतलब क्या बैकएंड पे? यार कॉल बैक हेल्प यही है ना, ये आप देखो कि ये टाइम ऑफ पॉज, इसको देखो, ये देखो, आप कॉल बैक विद इन अ कॉल बैक, कॉल बैक है नहीं है, कॉल बैक विद इन अ कॉल बैक, इस कॉल बैक नाम दिया हुआ है, वरना नहीं है। लेकिन जी ये देखो हर उसमें कॉल बैक कॉल हो रहा है। ये वाला सेट टाइम ऊपर कॉल बैक कॉल हो रहा है, कॉल बैक विद इन अ बैक। ठीक हूँ। ठीक है, ठीक है, चलें अब आते हैं प्रोमिसेस की तरफ, के प्रोमिसेस कैसे इसको कोड को ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जो कि प्रोमिसेस करने का और बेटर मैनेज करने का एक तरीका है। प्रोमिसेस के जरिए हम बेटर मैनेज और रीडेबिलिटी को इनक्रीज कर सकते हैं। अब ये तो मैंने सिंपल सा सेट टाइम आउट का कॉल बैक हेल्प बनाया है, जिसमें रिक्वायरमेंट डिफाइन इज इक्वल्स टू न्यू न्यू प्रॉमिस। ये आप लोग भी कोड विस्परर लाजमी इंस्टॉल करें, ये बहुत यानी कि हेल्पफुल ऐप है। और ये तो अभी हम सीख रहे हैं, तो इस तरह का रियल लाइफ में जब टास्क मिलता है तो उसमें काफी हेल्प मिलेगी इससे। तो अब ये प्रॉमिस था, न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैं अब कर लेता हूं प्रोमिसेस में। अच्छा, दो चीजें, एक रिजॉल्व है और रिजेक्ट है। प्रॉमिस की बेसिकली 3 स्टेजेस हैं, एक रिजॉल्व है, एक रिजेक्ट है और पेंडिंग है। पेंडिंग स्टेज वो होती है जब अभी प्रॉमिस रिजॉल्व नहीं हुआ या रिजेक्ट नहीं हुआ, पेंडिंग है, यानी कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, या वो रिजॉल्व नहीं हुआ या रिजेक्ट नहीं हुआ, तो वो पेंडिंग स्टेज में होता है। अब देखते हैं कि इसको कोड विस्परर को यूज कर ले। सेट टाइम आउट रिजॉल्व रिक्वायरमेंट डिफाइन, ठीक है, हमने एक प्रॉमिस क्रिएट कर लिया। इसी तरह इसको मैं कॉपी करता हूं, मैं डिफाइन हो गया। मैं दे सर्च एंड कंपेयर, इसको फिर एक को दे देते हैं अवेलेबल कह लेते हैं।
पेमेंट पेमेंट मेड, ठीक है। अब ये हमने प्रॉमिस बना ली है काफी सारी। अच्छा, रियल लाइफ में तो अभी हम इसको, इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है प्रोमिसेस में, चेनिंग का, प्रॉमिस चेनिंग का। वो बेसिकली ये है कि आप, जिस तरह मैंने कॉल बैक हेल की एग्जांपल दी थी आपको ऊपर इस जगह पे, इसी तरह प्रॉमिस चेनिंग के जरिए हम इस चीज को हम प्रोमिसेस के जरिए रिजॉल्व करेंगे। प्रॉमिस चेनिंग के जरिए वो कैसे होती है, अब इधर कर लेते हैं रिक्वायरमेंट। अब पहला हमारा फंक्शन है रिक्वायरमेंट डिफाइन डॉट देन, रिक्वायरमेंट डिफाइन डॉट देन, ठीक है। और इधर कंसोल लॉग कर देते हैं, ठीक है। और एट द सेम टाइम हम इधर कॉल कर लेते हैं रिटर्न कर देते हैं कंपेयर, ठीक है, डॉट देन फिर इधर हम कर लेते हैं कंसोल लॉग रिस्पॉन्स और रिटर्न अवेलेबल, फिर हम डॉट देन कर लेते हैं। फिर कंसोल लॉग रिटर्न पेमेंट, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में हमने एक मिस किया है, अवेलेबल पेमेंट और कंपेयर और डिफाइन। ठीक है, डॉट देन रिस्पॉन्स, ठीक है। अब ये चूंकि हमारा फाइनल प्रॉमिस है तो इसमें सिर्फ रिस्पॉन्स होगा। बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि रिक्वायरमेंट डिफाइन हमारा पहला पहला स्टेप था। अब ये सारे स्टेप सीक्वेंशियली है, इतना हमें शो हो रहा है, ठीक है। हर स्टेप जो है सीक्वेंस से ये सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं, इसलिए पहला स्टेप ये था, ये कंप्लीट होगा तो फिर कंपेयर वाला चलेगा, कंपेयर वाला कंप्लीट होगा तो अवेलेबल वाला चलेगा, और अवेलेबल वाला कंप्लीट होगा तो पेमेंट वाला चलेगा, ठीक है। अब यही होना चाहिए इधर। मैं ऊपर वाले फंक्शन को पहले कमेंट कर देता हूँ, इस कोड को, ठीक है। अब देखते हैं अब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। रिक्वायरमेंट डिफाइन, अच्छा मेरा ख्याल है सेव नहीं हुआ था। जी, सेव नहीं हुआ, अच्छा सही है। ठीक है, तो ये सारे जो फंक्शन है वो हमारे एग्जीक्यूट हो गए हैं हमारे पास, यानी कि सारे जो रिजल्ट आ गया इधर, ठीक है। अब ये बेसिकली रिजॉल्व का क्या है, रिजेक्ट उस सूरत में होता है जब प्रॉमिस कंप्लीट ना हो, और रिजॉल्व उस वक्त होता है जब प्रॉमिस किया, यानी कि कोई इशू नहीं आया। क्या हुआ है? हाँ हाँ
अच्छा ठीक है, यानी कि ये इस तरह ये हमारे पास ये रिजॉल्व अभी हमने सिर्फ रिजॉल्व वाला फीचर देखा है। एक प्रॉमिस में मैं आपको बता दिखा देता हूँ कि रिजेक्ट कब यूज होगा, क्योंकि प्रॉमिस में तीन हमारे पास मेन चीजें हैं जो कि हैं जिनको कहते हैं तीन मेजर जो रिजल्ट हैं। वो है मैंने जैसे बताया, रिजॉल्व, रिजेक्ट और पेंडिंग। पेंडिंग वो होता है जो कि प्रॉमिस अभी इन प्रोसेस है, कंप्लीट नहीं हुई। हमारे रिजल्ट में हम यानी कि एक्सेस किस किस को कर सकते हैं, रिजॉल्व को। इधर हमने सारा देखा है कि कैसे प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व वाले प्रॉमिस डॉट डेन में आते हैं अगर रिजॉल्व हो प्रॉमिस, और अगर एरर हो किसी किस्म का प्रॉमिस यानी कि प्रॉमिस रिजेक्ट हो गई है तो वो कैच में आ जाता है हमारे पास। एक प्रॉमिस में मैं रिजेक्ट करके दिखाता हूँ, आप क्लियर हो जाए चीज। पहले वाले प्रॉमिस में ही हम कह देते हैं उसको कि ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। उसको चेक करने इक्वल्स टू फॉल्स, फॉल्स कर देते हैं और सेट टाइम आउट में चेक करते हैं इफ 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 नॉट रिजॉल्व्ड, बल्कि इफ रिजॉल्व करते हैं, इफ रिजॉल्व्ड देन रिजॉल्व रिक्वायरमेंट डिफाइन, अगर नहीं है एल्स रिक्वायरमेंट नॉट डिफाइन। इधर में हमें ये हुआ है कि इसका ये तीन लाइनें 41, 42 और 43 ये एक्स्ट्रा है, सॉरी 41 और 42। 41 42 ये वाला, हाँ जी, हाँ सही है, ठीक है। तो अब ये रिजॉल्व भी 40 वाली भी एक्स्ट्रा है। तो अब क्या यानी कि ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हमारे पास कैच में आएगा रिक्वायरमेंट नॉट डिफाइन। चेक करके देखते हैं, रन करके देखते हैं इसको। रिक्वायरमेंट नॉट डिफाइन, यानी कि उससे शुरू में ही चेक कर लिया कि पहला स्टेप नहीं होगा तो आगे नहीं जाएगा वो, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट नॉट डिफाइन उसने कह एक दिया। दफा ट्रू करा के अगर भी, यही काम ट्रू करा के भी चेक करा दें। जी ट्रू कर दिया, define search and compare, check availability and prices and payment made। ठीक है, आपका कोई सवाल किसी का इस स्टेज पे? ठीक है, तो अभी अब आ जाते हैं अपने तरफ। ऐड करना चाहते हैं? नहीं सर, मेरी तरफ जो है ना वो थोड़ा सा नेट का इशू है, क्लियर नहीं जो है ना वो आ रहा, बीच में जो है ना काफ़ी रुक रही है। तो इस वजह से जो है ना आप कंटिन्यू करें अगर जो है ना मतलब कोई टॉपिक है सही तो। है, ठीक है, चलें। सही है, ठीक है, चलें ठीक है। तो फिर एसिंग अवेट की तरफ चलते हैं। अब ये सारा काम जो हमने प्रॉमिस के जरिए किया, ये हम और भी ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा चल, प्रोमिस में एक और चीज होती है फाइनली की। फाइनली का जिक्र हो रहा था लास्ट क्लास में भी। तो फाइनली बेसिकली वो कोड है जो कि अगर देन रिजॉल्व रिजेक्ट कुछ भी हो, वो एग्जीक्यूट ही होगा, वो एग्जीक्यूट लाजमी होगा। तो डॉट लिख लेते हैं। फाइनली वाला जो कोड है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा, वो एग्जीक्यूट लाजमी होगा। तो डॉट लिख लेते हैं। अब फाइनली वाला जो कोड है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा, वो एग्जीक्यूट लाजमी होगा। तो डॉट लिख लेते हैं। फाइनली वाला जो कोड है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा, वो एग्जीक्यूट लाजमी होगा। तो फाइनली वाला जो कोड है,
फाइनल, ठीक है। अब ये वो कोड है जो कि एग्जीक्यूट होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजेक्ट एंड रिजॉल्व, यानी कि ये अलग से कोड है जो कि बस हम कोई ऐसा ऑप्शन है हमारे पास जो कि हमने लाजमी एग्जीक्यूट करना है इन एनी केस। करके देखते हैं। फाइनली आ गया। अगर हमने वो एग्जांपल देखी थी फॉल्स बताऊं, अब देखिए इधर आएगा रिक्वायरमेंट नॉट डिफाइंड, लेकिन फाइनली भी लाजमी चलेगा। ये देखिए रिजेक्ट और रिजॉल्व, वो फाइनली वाला ये वाला ब्लॉक जो है हमेशा हमेशा रन होगा। इसी सारे प्रोसेस को जो हमने ये किया है, इसको हम कर सकते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से विद द यूज ऑफ एसिंक वेट। कुछ भी नहीं है, वो प्रोमिसेस का ही फीचर है, लेकिन वो कोड को ज्यादा रीडेबल और ज्यादा इजी टू यूज बनाता है। यानी कि जो काम आप प्रोमिस डॉट देन से कर सकते हैं, वही सेम काम आप एसिंक वेट से करते हैं। दे आर सिमिलर थिंग्स। अब इसमें ये रिक्वायरमेंट डिफाइन इसी इसी सारे कोड को ले लेते हैं, इसी सारे कोड को मैं कॉपी कर लेता हूं। और इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूं। ठीक है। अब इधर हमने क्या करना है, इसको सारे फंक्शंस को हम एसिंक फंक्शन बना लेते हैं। सारे करना पड़ेगा। ठीक। अब ये एसिंक फंक्शन कैसे बनता है? वैसे बनता है कि आपने सिंपल ये कीवर्ड लगाना है एसिंक। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लास्ट क्लास में बताया था, दो तरह के फंक्शन, यानी फंक्शन की मल्टीपल तरीके हैं डिफाइन करने के। ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, ये एरो फंक्शन है, ठीक है, रिक्वायर डिफाइन। अगर सेम सेम काम आप नॉर्मल फंक्शन के जरिए करना चाहते हैं, तो उसका ये तरीका है कि ए सिंक कर दें उसको, यानी उसके फंक्शन से पहले ये ये नॉर्मल, अगर आपने नॉर्मल जो नेम्ड फंक्शन है, ये नेम्ड फंक्शन है, नेम्ड फंक्शन वाले मेथड से करना है तो उसका ये तरीका होगा। मैं फिलहाल इसको एरो फंक्शन के तरीके से ही करूंगा। हाँ, इधर कर देते हैं कंसोल डॉट लॉग रिक्वायरमेंट डिफाइन। ठीक है, सेम हम ये काम करते हैं इसके साथ। अच्छा, इधर मैंने एक चीज नहीं लिखी, सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट, जिसको ऊपर ले जाते हैं। सर जी जी। सर हम हर प्रॉमिस के अंदर जो सेट टाइम आउट यूज करते हैं, या हर एसिंक फंक्शन के अंदर जो सेट टाइम आउट यूज करते हैं, हमारा किसी एक भी एसिंक फंक्शन में
या किसी भी प्रॉमिस में अगर कोई एरर आ जाता है तो उसकी वजह से हमारा बाकी कोड ना रुके? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे इस वजह से नहीं यूज करते। ये किसने आपको बोला? ये बेसिकली इसलिए यूज करते हैं सेट टाइम आउट के। हम अगर हमने जो कुछ लेट में उसको यूज करें, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ये दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर इधर सेट टाइम आउट नहीं चले, आपको मैं एक बार करके दिखाता हूँ। इस फंक्शन को मैं कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ अनकमेंट, ठीक है। अब देखें, अब अगर मैं ये करता हूं कि मैं इधर सेट टाइम आउट हटा देता हूं, ठीक है, यहाँ से मैंने सेट हटा दिया, ये सेट टाइम आउट हटा दिया, इसके बावजूद ये सारा जो कोड है वो रन होगा इररिस्पेक्टिव। अच्छा, अभी रिक्वायरमेंट और डिफाइन इसको ट्रू करने। सारा उसी तरह कोड रन हुआ। टाइम आउट तो सिर्फ जो है ना वो इस वजह से हम लगाते हैं कि ये ज़रा कोड स्लो जो है ना वो रन और नज़र आए कि क्या क्या हो रहा है। अदरवाइज अगर ये नहीं लगाएंगे तो जो है ना वो सारे एक ही मतलब जो है ना गो के अंदर आपको विद इन लेस देन 1 सेकंड आपको ये पांचों जो इसके हैं पार्ट्स वो फौरन जो है ना रन हो जाएंगे। जी, यस सर, थैंक ठीक है। चलें तो अब चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। ठीक है, इसको अनकमेंट करते हैं और सेट टाइमर को कॉपी कर लेते हैं, सेट टाइम आउट, कंसोल और लॉग रिजल्ट में ये देखें, ये कोड विस्परर जो है ये एक मैजिकल टूल है, और ये यानी कि इतनी आपकी लाइफ इजी कर देता है ना। विजिबिलिटी को कर लेते हैं। अब ये सेम प्रोसेस जो हमने पहले उसके साथ किया है, प्रोमिसेस को यूज करके किया, वो हम करने लगे एसिंग अवेट के फीचर को यूज करके। ठीक है, अभी हमारे पास 4 फंक्शन बन गए सेम। हमने अब इसके लिए हम एक पेरेंट फंक्शन बनाते हैं, फर्स्ट, ठीक है, कह सकते हो। और ये भी एसिंग फंक्शन होगा।
क्योंकि इसमें हमने एसिंग फंक्शन कॉल कर यूज करेंगे इन सेम सीक्वेंशियल ऑर्डर हम कॉल कर लेंगे। ठीक है, और अब हम मेन फंक्शन को, जो कि हमारा होटल बुकिंग है, उसको हम कॉल कर लेते हैं। ये देखिए सारी सारे जो स्टेप्स जो उधर किए थे वो इधर हमने कर लिए। ठीक है, और इसमें भी हम यानी कि यूज कर सकते हैं ट्राई और कैच और फाइनली इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई यूज करते हैं, हम्म, और फिर हम कैच यूज करते हैं। कैच में हम कंसोल डॉट लॉग एरर कर देते हैं। तो बस इसी तरह यही इसका सिंटैक्स है, और फाइनली भी यूज कर सकते हैं। फाइनली यूज करते हैं, सोल डॉट फाइनली यूज हो गया। ठीक है, अब दोबारा इस कोड को रन करके देखते हैं। तो चूंकि इसमें एरर कोई नहीं है अभी, तो ये सारे फंक्शन प्रिंट होंगे, लेकिन फाइनली लाजमी प्रिंट होगा। फाइनली, और इसको हम अगर फाइनली लाजमी प्रिंट होने में हम इसको अगर हमें सिक्वेंशली करना है तो अवेट इसके साथ लगा सकते हैं। नहीं, अच्छा इसमें नहीं है वो, इसमें फाइनली लाजमी प्रिंट होगा, लेकिन ये डिसाइड। सजाद साहब, आपको कुछ इनपुट है इस पे कि फाइनली को अगर मैं हमने एंड में प्रिंट करना हो तो उसका क्या? काफ़ी इसके ऊपर मैंने जो है ना वो की हुई है हमेशा, जो है ना ये इसको जो है ना बराबर करना वेट को जो है ना वो इसी तरह इशू रहता है। अभी हो ये रहा है कि अवेट वाले जो हमारे चारों फंक्शन हैं वो एट ए टाइम जो है ना वो रन हो रहे हैं, सारों को 2 सेकंड जो है ना वो इकट्ठे जो है ना वो हो रहे हैं। ये उस तरह जिस जी तरह जी पहले थे ना उस तरह नहीं जो है ना वो रन हो रहे। ये इसके अंदर है इशू, लेकिन बहरहाल जो है ना वो फाइनली मतलब यही है कि ये इसने रन होना है। वो कोड उनका स्टार्ट हो गया है, जो ऊपर वाले चारों फंक्शन है उन वो फंक्शन कॉल हो गए और उनके अंदर वर्किंग जी स्टार्ट हो जी गया, लेकिन वो 2 सेकंड का चूंकि गैप है, तो इस वजह से फाइनली पहले जो है ना वो रन हो रहा है और उनका जो है ना जो एग्जीक्यूशन है वो बाद में कंप्लीट हो रही है। जी जी, ठीक है, सही है, सही है, सही। यानी कि अगर हम इसको ये करके देखें, हर एक का अपना अगर जो है ना वो ट्राई कैच ब्लॉक करें ना, तो उसके अंदर जो है ना वो ये है कि जो है ना बारी बारी होंगे, लेकिन जो है ना अभी यही है कि वेट के अंदर जो है ना फंक्शन कॉल हो जाता है, लेकिन वो उसको जो है ना वेट नहीं करता उसके एग्जीक्यूशन का जो। हाँ जी, मैं एक चीज तीन ट्राई सेकंड करता का, हूँ, एक हाँ तीन मिनट सेकंड इसको जो है अगर ना। इस तरह करें। हाँ सही है, वो डिले की वजह से वो जो है उस वजह से हो रहा था। ठीक है सजाद, किसी का कोई क्वेश्चन है इस स्टेज पे? क्वेश्चंस तो बहुत सारे रह जाते हैं, लेकिन जब कोड बंदा खुद लिख रहा होता है क्लियर उस वक्त ही होते हैं।
तो सारे लोग अगर जी जो है सर। ना इसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जो ये अभी तक आपको हम जो बता रहे हैं या जो क्लास में सिखाया जा रहा है ना, वो सिर्फ बेसिक्स जो है ना वो बताई जा रही हैं कि ये फंक्शन की शेप क्या होती है। हर जगह सेट टाइम आउट यूज़ नहीं होगा, कंसोल लॉग से कोई फंक्शन नहीं बनता। कंसोल लॉग तो सिर्फ ये चेक करने के लिए होता है कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं इसका आगे जो है ना वो आउटपुट जो है ना वो क्या है। कहीं पे मेरा अगर कोड जो है ना वो सही रन नहीं हो रहा तो मैं उसके मुख्तलिफ जगहों पे कंसोल लॉग करा के जो है चेक कर लूंगा कि अच्छा यहाँ तक रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं तो मतलब जो बड़े फंक्शन है वो बनाते हुए उसके अंदर जो है ना जगह जगह जो है ना वो कंसोल लॉग स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन, इस तरह करके जो है ना मैं बनाता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ तक जो है ना ये सही रन हो रहा है जी और जी एरर कहाँ पे आ रही है। तो कंसोल लॉग इसलिए यूज होता है, बाकी तो जो है ना वो। बिल्कुल सर। कंसोल लॉग तो बेसिकली बेसिकली उसका तरीका है ना, हमको कंसोल लॉग से डिबग कर सकते हैं कोड। जी जी। बाकी हमाद भाई चीज़ों को जो है ना बहुत सिंपल करके बता देते हैं, जो उधर 4 घंटे का लेक्चर है वो जो है ना 1 घंटे में समझा देते हैं। ये क्वालिटी है हमाद भाई की, जो मैं मेरे जहन में होता है टाइम उससे पहले जो है ना वो चीज़ क्लियर हो जाती है। सर नहीं, आज 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 कोई काम इसलिए हुआ है सर, ये कोड विस्परर जो मैम वानिया ने लास्ट क्लास में दिखाया था हमें, सही। सर जिया ने जो बोला था मैम वानिया को, तो उसकी वजह से सर ये बहुत जबरदस्त टूल है, यानी कि इससे तो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ इजी है प्रोग्रामर की। हाँ जी। ये भी है एक, वो गूगल वालों का भी आया है, वो मैंने ट्राई किया, वो इससे भी जो है ना बेहतर है। सबसे अच्छा तो वो दूसरा ये है जो इनका है गिटहब वालों का को को पायलट। पायलट। वो सबसे अच्छा तो वही है, लेकिन वो फ्री में उसका टाइम ख़त्म हो गया, फ्री में यूज़ किया था, लेकिन जो है ना अब वो मेरा ख्याल है $20 उसकी प्राइस है। तो अभी गूगल ने जो है ना जो किया है वो इस वक्त फ्री है, और कम से कम साल के लिए फ्री है। और वो जो है ना उसके लेवल की चीज़ है जो गेटअप वाले यूज़ कर। अच्छा अच्छा सर, मैं ट्राई करूंगा उसे। बाकी जो ये कोडियम में यूज़ करता हूँ ना, कोडियम के अंदर भी अगर उनके जो है ना आप वो कर लेना तो वो GPT-4 के साथ भी आपको जो है ना वो दे देते हैं। वैसे नॉर्मली 3.5 जो है ना उसका हुआ होता है, लेकिन अगर उनके सर्वर के ऊपर जाके उनसे ज़रा बात वगैरह करें तो वो आपका GPT-4 कर देते हैं। फिर उसका जो है ना लेवल भी वो तकरीबन वही वाला हो जाता है जो को पायलट वाला है ना वहाँ पे। सही है सही है। ठीक है सर, मेरे ख्याल में अब आपने कुछ ऐड करना है तो करें, मेरी तरफ से तो इतना ही था। नहीं बस ठीक है। अब क्वेश्चन अगर किसी का है तो वो डिस्कस कर लें। नहीं। सर ये फाइनली का हम एक ही इंस्टेंस यूज कर सकते हैं, फाइनली के मल्टीपल इंस्टेंस यूज हो सकते हैं? नहीं, एक ही यूज होगा। फाइनली का एक ही ब्लॉक है फाइनली का, एक जो ट्राई क्योंकि कैच ब्लॉक एक है ना ही उसमें आपने। एक होगा। जी। और किसी सवाल है? हमारा जी जी। जो मैंने वो हमें असाइनमेंट भी दी थी कि वो अगर वो देन वाले यानी दूसरे देन में अगर कोई एरर आ जाती है तो आपने तो वो को थोड़ा सा बता दें। मैंने भी खुद ही ट्राई किया, लेकिन वो इसी तरह से ही होगा कि एरर एरर किसी भी वो भी ब्लॉक में मैं आएगी तो उस वो पे काम कैच कर के रहा था अंदर आ अभी, जाएगी। मुझे अभी आइडिया नहीं। नहीं रिजेक्ट। नहीं सर, मैं वनिया ने बोला था कि कोड है ना, जी जी। बेसिकली ट्राई आप ये कोड देख रहे हैं ना, ये वाला। जी जी। ठीक है, रुके मैं इसको अनकमेंट करता हूँ। तो देखिए सर, मैं वनिया कह रही थी कि ऐसा करना है कि अगर बिलफर्ज यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, जी जी। लेकिन फिर भी ये सारे आगे ब्लॉक चलें, तो वो आपको कोई आइडिया है कि कैसे होगा वो? अच्छा, प्रॉमिस रिजेक्ट
हो गया है। मैं देख के जो है ना जी वो बताता हूँ। वैसे जो है ना ये यही है कि वो एरर के अंदर फिर आपको चलाने पड़ेंगे, अगर जो है ना कोई उस तरह है। रिजॉल्व रिजेक्ट जी डॉट। बहरहाल ये देखना पड़ेगा जी। ये देख के जो है ना फिर उसके बाद अगर उन्होंने कहा है तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। जी चलें ठीक है, फिर जो है ना आज का सेशन जो है ना यहीं पे कंक्लूड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीक जो है ना, बल्कि सैटरडे को ही मुलाकात होती है सबसे। ठीक है। ठीक है माधवी। जी जी इंशाल्लाह। ओके। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। इंशाल्लाह। शुक्रिया।